Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Today's topic is hormonal regulation of blood glucose. Yes, today we will discuss about the homeostasis means hormonal regulation. Homeostasis word from the Greek word for the same and steady refer to the any process that living things use to actively maintain fairly stable condition necessary for the survival. मीन्स एक वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम एंड स्टडी। रेफर क्या करता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग थिंग्स में यूज आता है और क्या करता है एक्टिवली मेंटेन फेयरली स्टेबल और अपनी बॉडी की सभी कंडीशन को सभी डिजीज़ को जो भी है हमारी बॉडी में जिससे डिजीज़ ना हो और ये क्या करता है अपने बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में करता है और मेंटेन करके रखता है जो कि हमें नेसेसरी है आवश्यक है सर्वाइवल करने के लिए। ये स्टार्ट लाइक टुडेज द टॉपिक ऑफ hormonal regulation of blood glucose। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, व्हाट इज द ग्लूकोज? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट करेंसी ऑफ द बॉडी। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी को 18 ग्राम फ्री ग्लूकोज रहता है। जब सारे काम कर रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस है उसके बाद भी हमारी बॉडी के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज फ्री रहता है। एंड ये काफ़ी है, किस लिए काफ़ी है, मतलब दिस इज सफिशेंट टू मीट द बेसल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फॉर द 1 आवर। 1 घंटे में हम जितना भी कोई काम कर रहे हैं जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये उसके लिए सफिशेंट है। ओके, द लीवर हैज़ 100 ग्राम स्टोर ग्लाइकोजन। हम सब अच्छे से जानते हैं, यू ऑल्सो वेरी वेल अबाउट द ग्लूकोज इज द स्टोर फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लीवर। 100 ग्राम स्टोर ग्लाइकोजन ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा, किसके अलावा 18 ग्राम फ्री रहता है, 100 ग्राम स्टोर ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट इज द करेंसी ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इसकी क्या कैपेबिलिटी है, इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबाउट 125 टू 150 मिलीग्राम ग्लूकोज पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 125 से 150 मिलीग्राम ग्लूकोज को रिड्यूस कर सकता है, बना सकता है, फॉर्म कर सकता है। और यदि हम पूरे दिन की बात करें, 1 डे की बात करें, 24 हार्स की बात करें, तो इट इज़ कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग 180 टू 220 ग्राम पर 24 आवर। ठीक है, 1 मिनट की बात करें तो 125 से 150 मिलीग्राम बना सकता है। और यदि हम पूरे दिन की बात करें, 24 हार्स की बात करें, तो 180 से 220 ग्राम बना सकता है ये ग्लूकोज। अब एक हम बात करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए फास्टिंग में, आफ्टर वी हैव टेकन द कार्बोहाइड्रेट मील। जब ब्लड ग्लूकोज का कितना होना चाहिए और यदि उससे ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, तो ए हेल्दी इंडिविजुअल मतलब एक हेल्दी पीपल्स, हेल्दी ह्यूमन बींग्स को ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस, नॉट मोर देन 140 mg/dl। ओके, अब फास्टिंग की बात करें, यदि मतलब ब्रेकफास्ट की बात करें, बिफोर ब्रेकफास्ट जब हमने कार्बोहाइड्रेट मील नहीं लिया है तब इसका होना चाहिए 70 टू 100 मिलीग्राम पर DL डेसीलीटर। ओके, ब्लड जो प्लाज्मा है वो कितना होना चाहिए 80 से 120 मिलीग्राम। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव नॉर्मल कितना 80 टू 120। अब ये बोल रहा है कि जब हमने ले लिया आफ्टर कार्बोहाइड्रेट मील, आफ्टर मील खाने के बाद हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ जाता है 120 से 140 mg/dl। द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यू कंपेरेटिवली लोअर इन रूमिनेंट एनिमल। विच एनिमल इज रूमिनेंट? शिप, कैटल्स। शिप में देखो कितना कम होता है, क्या बोल रहा है कि लोअर होता है किन में, रूमिनेंट एनिमल लाइक शिप एंड कैटल। शिप में कितना होता है 30 टू 40 mg/dl ओनली। कैटल की बात करें तो 50 टू 60, बट इट इज़ हायर। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उससे ज़्यादा होता है बर्ड्स के अंदर, कितना 250 टू 300 mg/dl। इतना लेवल ब्लड ग्लूकोज का मेंटेन होना चाहिए। और यदि एनिमल्स में बात करें रूमिनेंट तो कैटल इनके अंदर कम होता है। तो ये आपका एक ब्लड ग्लूकोज लेवल एक फेयरली कंडीशन में, एक मेंटेन कंडीशन में कितना एक ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बॉडी के अंदर होना चाहिए, रूमिनेंट एनिमल में कितना होना चाहिए और बर्ड्स में कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द हाइपरग्लाइसीमिया एंड व्हाट इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को हम सब जानते हैं कि क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस।
हाइपोग्लाइसिया को बात करें तो डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। हाइपर मतलब इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव द नॉर्मल। नॉर्मल कितना है 140, ठीक है, 140 से ऊपर चला जाएगा तो हाइपर, एंड हाइपो मतलब 70 से नीचे जाएगा तो। यदि ग्लूकोज यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाए, ओके, तो हम उस टर्म्स को कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। Excretion of glucose in the urine is known as the glycosuria. The concentration of blood glucose dependent on the quantity of glucose enter the circulation from the various source. अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज कहाँ से गया, व्हाट इज द सोर्स, तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूटा तो क्या बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारा कल का लास्ट प्रेजेंटेशन था, लास्ट टॉपिक था, क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बना, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना। किससे बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कौन कौन से हुए, लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लिसरॉल, ऑल आर द नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हमने बात की। और कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, प्रोपायोनेट आर द मेजर प्रिकर्सर ऑफ द ग्लूकोनेजेनेसिस। अब बात करते हैं हम कि ये सब चीज़ें किस में पढ़ी थी हमने, मेटाबॉलिक प्रोसेस के पर्पस के अंदर। क्या चीज़ था, अमाउंट ऑफ यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट सिंथेसिस। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट फिगर के अंदर। ये दिस इज द ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल कंडीशन फास्टिंग की बात करें तो 7 to 100, पोस्ट प्रेडियर मतलब आफ्टर कार्बोहाइड्रेट मिल्क की बात करें तो 120 to 40। अब ये क्या, हार्मोनल रेगुलेशन जिसको हम होम्योस्टेटिज्म बोलते हैं। और एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन में क्या होगा, यदि यूरिन के अंदर कब जाएगा 180, एक किडनी की थ्रेश होल्ड कंडीशन 180 तक कर सकता है, उससे ज़्यादा हुआ तो यूरिन के अंदर अपना ग्लूकोज आने लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज हमें किस किस से मिल सकता है और यूटिलाइजेशन हम ग्लूकोज कैसे कैसे करें। तो दीज आर द सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, दीज आर द यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अब हमें कहाँ से, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज हम लेंगे डाइटरी, यस वी आर टेकिंग राइस, मिल्क, जो भी हम खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें ग्लूकोज मिला, डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, ग्लूकोज चला गया लीवर के अंदर, और अब अपने मेन लीवर के बाद ब्लड में आके अपने सिस्टम में। ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होगा, सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना मसल्स के अंदर, तब क्या बना, लैक्टेट बना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का बना, यहाँ भी ग्लूकोज बना, यहाँ भी ग्लूकोज बना। हम ग्लूकोज बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म से। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का कल क्या पढ़ा था कि किससे बन रहा है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोपायोनेट। अब ग्लूको और किससे बनेगा, ग्लाइकोजन लाइसिस से। क्या कैसे होगा ग्लाइकोजन लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तब भी ग्लूकोज बने। ये सब हुए सोर्स ऑफ द ग्लूकोज। अब हम यूटिलाइज, अब हमें ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। यदि ग्लूकोज की यूटिलाइज नहीं करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबको एक बैलेंस करके चलना। होम्योस्टेटिस का मतलब है क्या था, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्टेबल कंडीशन रखनी है, हाइपर हाइपो करके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स काम में आएंगे वो कर। अब ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। यहाँ पर भी टीसीए साइकिल में क्या था, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था, उसका पूरा प्रोसेस होके ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा था। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, वो किससे बना था, ग्लूकोज से। सिंथेसिस ऑफ अदर मोनोसेक्रेट्स एमिनो शुगर्स, वो किससे बने, ग्लूकोज से। एंचम्बे शंट के अंदर क्या क्या बना था, एनएडीपीएज और पेंटोज, वो किससे बना था, आपके ग्लूकोज से। और क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ द फैट, वो भी बने ग्लूकोज से। दीज आर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, किडनी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन द होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस के बाद क्या था, सभी अपनी कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज इज द कंटिन्यूअली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ग्लूकोज एक फिल्टर होता रहता है, रीएब्जॉर्ब होता है, रिटर्न टू द ब्लड में चल जाता है। एक नॉर्मल फेयरली कंडीशन, सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है एक फेयरली स्टेट में। लेवल ऑफ द ग्लूकोज इज ब्लड अबाउ द 160 to 180। यदि ग्लूकोज का कंडीशन बढ़ गया, देखिए 160 से 180, दिस इज द बैड। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज यूरिन के अंदर देखिए, जो एक बीमारी है ग्लाइकोज यूरिया, यदि वैल्यू 160 to 180 रेफर्ड एज अ रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज। एक रीनल अपना एक किडनी इस कंडीशन तो उसको होल्ड कर सकता है, एक्सक्रीट होने से बचा सकता है,
पैसे ज़्यादा हुआ तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखा, उसको हम बोले ग्लाइकोज यूरिया। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन से हार्मोन क्या काम करें। पैनक्रियास की बात करें तो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। एसीटीएच मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथम दोनों पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। एड्रिनल मेडुला की बात करें तो एपिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात है तो कॉर्टिसोल। थायराइड हार्मोन कहाँ से, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये हमने बात की। अब अपना मेन आ गया हॉर्मोन्स इन द ब्लड ग्लूकोज इन द होम्योस्टेटिस। हॉर्मोन से वो एक रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। प्राइमरी क्या बोले, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जबकि सारे और सभी हॉर्मोन्स जो हमने पढ़, ग्लूकोज का काम है हाइपोग्लाइसीमिया का, किसी तरह से ब्लड को ग्लूकोज को कम करना है। और एग्जाम्पल है डायबिटीज, डायबिटीज में इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का काम क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया को हाइपो करना है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना है। जबकि जो सारे हार्मोन्स है दूसरे इसके अपोज में है, किसके, इंसुलिन के, जो सारे काम क्या कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का काम क्या है, इंसुलिन का, और ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन, ऐसे एसीटीजे, इन सब का काम क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये कर रहे हैं हाइपर, बढ़ा रहे हैं अपने ब्लड ग्लूकोज को यदि कम हो गया है। और इंसुलिन काम क्या कर रहा है, यदि बढ़ गया है तो कम करना है। तो ये सारा क्या काम हुआ, होम्योस्टेटिस हुआ, मेंटेन हुआ ब्लड ग्लूकोज, जो हमें चाहिए अब सर्वाइवल करने के लिए। ओके, इंसुलिन कैसे कम करेगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज को, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस जो लास्ट प्रेजेंटेशन था कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज क्या कर, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोज का बन रहा है डिफरेंट से, तो ग्लूकोज बन रहा है तो आपका क्या कर रहा है, ग्लूकोज यूटिलाइज करवा रहा है अलग अलग पार्ट। एचएमपी शंट क्या कर रहा है, ग्लूकोज को यूज कर रहा है। अब लिपिड सिंथेसिस में ग्लूकोज को यूज करके फैट सिंथेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को अभी डिक्रीज करना है, ठीक है, डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, इसमें ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज नहीं बनाना है क्योंकि वो हाइपर हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इसको डिक्रीज कर दिया। देखिए ये वाला, इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का डिक्रीज करा, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या था, ग्लाइकोजन का टूट रहा था, और ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना रहे, यदि बन रहा है तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं अपटेक के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से। यहाँ पर सब जगह हम ग्लूकोज यूज कर, अब यहाँ पर हम क्या करें, ग्लूकोज बनाएंगे। ओके, हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने देखा था क्या करा था, ग्लूकोकल बन रहा था, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा था, ठीक है, हमने देखा पायरुवेट उल्टा काम कर रहा था, पायरुवेट था, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स कर रहा था। ग्लाइकोलाइसिस में क्या, ग्लूकोज का टूट रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बन रहा था, तो यहाँ हम ग्लूकोज को बना रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज का बनना, यहाँ भी सेम ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोकॉर्टिकोड क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज यूज होता रहता है और हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर रहा है बॉडी में। यदि हमने देखा था इंसुलिन क्या कर रहा था, अपटेक को इंक्रीज कर रहा था, और अपटेक इंक्रीज होना चाहिए जिससे ग्लूकोज कम करेगा। अब यहाँ ग्लूकोज चाहिए हमें, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज अपटेक को कम कर देगा, मतलब हम अपोज कर रहे हैं इंसुलिन का, ठीक है, और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को भी डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर हम ग्लूकोज को कम कर देंगे जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होता रहेगा। ओके, ये बात करें। अब डिफरेंट जो वहाँ पर पढ़े उसको एक लैंग्वेज में लिखना है। क्या, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इंसुलिन क्या कहाँ से सीक्रेट होता है, उसका कौन सा काम है, ठीक है। तो इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट हो, बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करता है। एलिवेटेड कब ये सीक्रेट होगा, रिस्पॉन्स कब देगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तभी हम इंसुलिन लेंगे तो हाइपो होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कब रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, इसने ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज किया बॉडी के अंदर, और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हमने जो पढ़े वो सब किए, ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो गया और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज, ये सब क्या करें, डोलब्यूटेमाइड
सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, इसका काम हुआ और ये ब्लड ग्लूकोज इनको डिक्रीज कर दिया। इंसुलिन का काम क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का क्या कर रहा है? लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल डिफरेंट तरीके से। कैसे? ये एंटी डायबिटिक हार्मोन बोल सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में, इसलिए एंटी डायबिटिक बोल सकते हैं। डिटेल ऑफ द इंसुलिन एक्शन, ग्लूकोज होम्योस्टेटिस, रेफर द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हमने सब कुछ पढ़ लिया। होम्योस्टेटिस। ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लूकागोन कर रहा है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? पहले अल्फा सेल से। उसने सारे क्या क्या काम किए? हाइपोग्लाइसीमिया, ये कब होगा, कैसे रिस्पॉन्स देगा? जैसे ही हाइपो हुआ, कम हुआ, ग्लूकागोन सीक्रेट होने लग जाएगा और ये स्टिमुलेट कर देगा ग्लूकोज के अपटेक को। नॉर्मली इसका काम क्या है? बेसिकली इलिवेट करता है ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन का जो अपोजिट करते हैं सारे। अब सारे जब अपने पाथवे मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, जिसमें भी ध्यान रखे किस किस में ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, तो ग्लूकागोन में हमने क्या बात की थी? ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो हमने चार्ट में याद किया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, पेनक्रियाज, लैंगरहैंस। अब इसमें देखा अल्फा सेल क्या कर रहा है? ग्लूकोजन को सिक्रेट कर रहा है। इंसुलिन बीटा सेल इंसुलिन को बना रही है। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेरिन को, एपिटेन सेल ग्रेलिन को। एपिनेफ्रिन क्या काम कर रहा है? एपिनेफ्रिन का काम है एडिनल मेडुला से सिक्रेट हुआ, ये याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। और ये किसके लिए काम कर रहा है? मसल्स और लीवर दोनों के लिए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बाय इंक्रीज द फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी। फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी इंक्रीज पढ़ा था, किस में पढ़ा था हमने? याद कीजिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का बनना। और ये क्या? लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। नेट आउटकम इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, कैसे किया? लीवर के अंदर ये इंक्रीज किया ग्लूकोज, ब्लड स्ट्रीम के गया, हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट किया। हाइपरग्लाइसीमिक किया, हाइपो में ये स्टिमुलेट हुआ। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को एलिवेट कर रहा है। और कौन कौन से इसके अंदर हमने पढ़े थे उस चार्ट के अंदर, उस फिगर के अंदर? ये क्या कर रहा था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमने पढ़ा था ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? एडिनल कॉर्टेक्स से। और ये क्या कर रहा था? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कर रहा था। और इंक्रीज क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से। तो इसने क्या किया? इंक्रीज। ये कैसे हो रहा था? आपको याद है ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक स्टेप था जिसके अंदर हम देख रहे थे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एक्टिविटीज हो रही थी एंजाइम, जिससे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा था और हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट हो रहा था। और ये इनहिबिट किसके थ्रू होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। तो ओवरऑल इसका काम देखिए तो ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये हमने देखा एडिनल मेडुला, एडिनल ग्लैंड्स के अंदर। एडिनल ग्लैंड्स के अंदर कॉर्टेक्स की बात करें, मेडुला कॉर्टेक्स की बात करें तो कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन मेडुला से। ग्रोथ हार्मोन में एसीटीएच। यस, एसीटीएच का फुल फॉर्म है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहे हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं दोनों हार्मोन। और ये क्या कर रहे हैं? अपटेक ऑफ ग्लूकोज कुछ टिश्यू से करते हैं, कैसे? मसल से, एडिपोज। और ये डिक्रीज कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। हमने पढ़ा था जो आपका ग्लूकोज अपटेक है वो डिक्रीज करेगा, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करेगा। इन दोनों को डिक्रीज करने से ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर और हमारे को जहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज करेगा। यस, एसीटीएच क्या काम कर रहा था? ग्लूकोज यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर रहा था। नेट इफेक्ट क्या है दोनों हार्मोन का? हाइपरग्लाइसेमिक। अब ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, अब डायबिटीज मेलाइटस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यस, शॉर्ट नोट आता है डायबिटीज पर, शॉर्ट नोट आ सकता है आपका हार्मोनल रेगुलेशन पर। ठीक है, डायबिटीज क्या है? अब आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि डायबिटीज इज द थर्ड वाइडर डिजीज जो लीडिंग डेथ करती है, मतलब थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। किसके बाद? फर्स्ट हार्ट डिजीज और कैंसर। ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में बात करें, यदि एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, 10 पीपल्स की यदि फैमिली है तो उसके अंदर 2 को डायबिटीज़ होगा। यस, वो अलग अलग होते हैं, बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है, वो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन में। ओके, ये क्या कर रहा है? एक डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो क्या हो रहा है? डिसऑर्डर है फ्यूल मेटाबॉलिज्म का। इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया।
ओके, जब इंक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो इसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज मेलाइटस को दो पार्ट में डिवाइड किया, यस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इस क्लासिफिकेशन को हम देखिए तो ये किस पर डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट हम इंसुलिन के बेस पर। तो डायबिटीज यदि इंसुलिन डिपेंडेंट है मतलब हम वहाँ पे इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट वहाँ पे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्टेप 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है जुविनाइल ऑनसेट डायबिटीज। ये बच्चों में होता है मेनली, किस एज में, 12 to 15 ईयर्स की एज में। और ये क्या बोलता है कि 10 to 20% ही नॉन डायबिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। मोस्टली कौन सा है, सेकंड वाला होता है, पर 10 to 20% होने लग गया बच्चों में भी। तो ये क्या बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है, क्यों ये डिजीज़ आई, क्योंकि इसके अंदर डेफिशिएंसी हो गया इंसुलिन का। क्यों, क्योंकि जो बीटा सेल्स है पैनक्रियास की वो डिस्ट्रैक्शन हो गई, ब्रेक डाउन हो गई है, क्योंकि हमारी बैड हैबिट से, लैक ऑफ द एक्सरसाइज, हायर इनटेक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब बैड हैबिट्स, खाने में हम लोग खाए जा रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, क्योंकि बीटा सेल्स पैनक्रियास की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी किस वजह से, ड्रग्स की वजह से, वायरस की और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है। इन वजह से बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो सकती है, ओके, ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन। अब हम देखते हैं कुछ कुछ जेनेटिकली भी इफेक्ट होता है डायबिटीज़ का। तो इसके अंदर क्या है, अल्फा सेल्स, ये क्या चीज़ है, अल्फा सेल्स आर द रिकॉग्नाइज नॉन सेल्फ एंड दे डिस्ट्रॉय बाय द इम्यून मीडिएटेड इंजरी। इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी यदि कम हो गई हम लोगों की, जो डिफरेंट आपकी डेली रूटीन हैबिट्स की वजह से, तो डायबिटीज़ अपीयर होगा। 80 to 90% अल्फा सेल ऑफ द हैव बीन डिस्ट्रॉय, ओके। पैनक्रियास अल्टीमेटली फेल द सीक्रेट ऑफ द इंसुलिन रेस्पॉन्स टू ग्लूकोज इंजेक्शन। क्या होगा, अब सीक्रेट इंसुलिन का यहाँ पर पैनक्रिया अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इंसुलिन की थेरेपी रिक्वायरमेंट है। द पेशेंट्स IDDM रिक्वायर इंसुलिन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब इंसुलिन पर डिपेंड है, यहाँ पर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। जो सेकंड की हम बात करें, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यहाँ पर हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने यदि डाइट कंट्रोल किया, यदि हमने ये इसमें अंदर दवाइयाँ यूज़ की और नॉर्मल अपन ने एक्सरसाइजिंग किया, कार्बोहाइड्रेट टेकन कम किया, तो ये कंट्रोल हो सकता है, यस। अब अपन बात करते हैं, ये अडल्ट में होता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये 80 to 90%, हम इसको थर्ड वाइडर डिजीज़ क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये 80 to 90% आजकल डायबिटिक कंडीशन होने लगी। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ क्या अडल्ट क्या करेंगे, अबव द 35 ईयर्स में ये होने के चांसेस है, अबव 35 के बाद ज़्यादा होते हैं। एंड लेस सीवियर, ये सीवियर कम है। मोर सीवियर कौन सा है, इंसुलिन डिपेंडेंट जो बच्चों में हो रहा है, ये कम सीवियर है। क्यों, क्योंकि यदि इसको हम कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी नॉर्मल डेली रूटीन को यदि कंट्रोल करें तो। ये क्या बोल रहा है कि कॉजेटिव फैक्टर ऑफ इंक्लूड जेनेटिकली होता है और एनवायरमेंटल होते हैं। कैसे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेनली अकर्स इन द ओबेस, कहते हैं ना मोटे हो जाते हैं, इस वजह से भी ओबेस पर्सन में होते हैं, मोटापा के अंदर। ओवर ईटिंग, खाना खाते हैं यदि ओवर ईटिंग हम लोग कंट्रोल नहीं करते तो ये आपको ओबेसिटी लाता है। और ये कौन सा डायबिटीज आता है, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ओबेसिटी एक्ट एज ए डायबिटोजेनिक फैक्टर, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, ये डायबिटीज़ करता है, क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इंसुलिन रिसेप्टर्स को, और ये क्या करता है, इंसुलिन रेस्पॉन्सिव टारगेट सेल। द पेशेंट्स ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है आपका इंसुलिन लेवल। अब डिफरेंट वेट के अकॉर्डिंग रिडक्शन होता है, डाइट कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंट्रोल हम करेक्ट कर सकते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को। अब ये कंपैरिजन है कि इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में। एक चार्ट के थ्रू हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जनरल क्या बोलते हैं, 10 to 20% होता है, ये 80 to 90% बोलते हैं। किस एज को डिफेक्ट करता है, चाइल्डहुड को, ये अडल्ट को। बॉडी वेट्स क्या नॉर्मल में भी हो सकता है, पर ये मोस्टली ओबेस पर्सन में, मोटे लोगों में। जेनेटिक माइल्ड और मॉडरेट ही होता है जेनेटिकली, पर ये वेरी स्ट्रॉन्ग यदि जेनेटिकली आ सकता है। बायोकेमिकल की बात करें तो डिफेक्ट क्या होगा कि इंसुलिन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्यों, डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट, कमी हो जाएगी बीटा सेल्स की, ठीक है।
और रेजिस्टेंट टारगेट से जो इंसुलिन बना रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। प्लाज्मा इंसुलिन क्या करेगा, कम हो जाएगा और एब्सेंट रहेगा, यहाँ नॉर्मल होगा और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज यहाँ पर फ्रीक्वेंटली मिल जाती है पर यहाँ पर रेयर है एंटीबॉडीज। कीटोसिस क्या है, मेटाबॉलिक स्टेट है जिसके अंदर कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है और यूरिन के अंदर, ठीक है। कीटोन बॉडीज क्या है, कीटोसिस मेटाबॉलिक स्टेट इन एलिवेटेड लेवल ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द ब्लड और यूरिन के अंदर, तो ये कॉमन होती है, ठीक है, वेरी कॉमन, यहाँ पर रेयर। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कीटोएसिडोसिस हो जाता है और यहाँ पर क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर, यदि हम कॉम्प्लिकेशन में जाएं हायर हो जाएगा तो यहाँ कीटोएसिडोसिस हो जाएगा और यहाँ कोमा भी आ सकता है। क्लिनिकल की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम क्या है, वीक्स में दिख जाता है, ये मंथ से साल भर में दिखता है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रेयर है और ये 10 to 20% कॉम्प्लिकेशन में दिखाते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं इसके अंदर डायबिटीज़ में, तो इधर यहाँ यूज़फुल नहीं है, यहाँ इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में बात करें तो क्या होगा, ये ट्रीटमेंट यहाँ पर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आराम से ट्रीटमेंट हमें ड्रग से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन की बात करें, यहाँ पर हमेशा रिक्वायर्ड है और यह नेसेसरी नहीं है। नॉर्मल अपन अपनी हैबिट्स को चेंज करें, दवाइयाँ लें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, उससे भी कंट्रोल हो सकता है। यस, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जो हम आपकी बात कर रहे थे कि डायबिटीज रिस्क फैक्टर कौन कौन से, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकली भी हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है, अनहेल्दी ईटिंग मतलब खाए जा रहे हैं, कंट्रोलिंग नहीं है, ओवरवेट की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। अब बात करें 10 पीपल्स में डायबिटीज टाइप्स 2 ईच ईयर के अंदर, पूरे साल के अंदर 10 मिलियन पीपल को डायग्नोज किया जाता है डायबिटीज़ से। तो अब यदि आपको लगता है कि आप रिस्क पर है तो आप टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for your patience for the end of the video. Please, if you like, share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you so much.